विदाई वेला का मार्मिक प्रसंग। जून 1971 का माह था। मथुरा में पूज्यवर के विदाई समारोह का आयोजन था। यद्यपि उस वर्ष के अंदर पूज्यवर ने प्रत्येक बच्चे को किसी न किसी शिविर के बहाने बुलाकर भेंट मुलाकात की थी, फिर भी जिन्हें अपने सगे बच्चों से अधिक स्नेह दिया हो, ऐसे पिता को अपने बच्चों से जाते जाते एक बार मिल लेने की व्याकुलता एवं छटपटाहट हुई और विदाई समारोह का आयोजन उसी की परिणति थी। ऐसी ही लगन दूसरी ओर भी लगी थी। बालकों के मन में भी पिता से मिलने की व्याकुलता बढ़ी थी, किंतु वे पिता के निर्देश के अनुशासन में बंधे थे। एक और निश्चल प्यार, दूसरी ओर अपना सब कुछ न्यौछावर कर असीम संतोष पाने की व्याकुलता। यही था विदाई समारोह का सार। विदाई समारोह का आमंत्रण पहुंचने पर बिलासपुर के सभी प्रमुख परिजन सर्वश्री रामाधार विश्वकर्मा, उमाशंकर चतुर्वेदी, बीके श्रीवात्सव, रामनाथ श्रीवत्स, हरिहर प्रसाद श्रीवास्तव आदि कार्यक्रम में शामिल हुए। अतिशय व्यस्तता के बावजूद गुरुदेव कुशलक्षेम पूछ लेते थे। पहले दिन कलश यात्रा के बाद दूसरे दिन देव आवाहन में हल्की बूंदाबांदी हुई। लगा कि इंद्रदेव ने भी पूज्यवर का विदाई निमंत्रण स्वीकार कर लिया हो। तीसरे दिन 40 विवाहों का भव्य मंडप लग रहा था। विवाह समाप्त होते होते इंद्रदेव खुश होकर अपनी पूर्ण शक्ति से बरस जाना चाह रहे थे, किंतु स्वयं परमात्मा जिनके पुरोहित हो, ऐसे उन 40 जोड़ों के भाग्य से किसे ईर्ष्या ना हो। पूरे समारोह भर पूज्यवर विभिन्न कर्मकांडों की व्याख्या कर सभी 40,000 से अधिक परिजनों को भी हंसाते हंसाते लोटपोट कर रहे थे। किसी को सुध भी नहीं रही कि कल के बाद हमारे पूज्यवर हमारे बीच से विदा होकर चले जाएंगे। जयमाल से लेकर पूर्णाहुति तक यज्ञ संपन्न कर अपने आवास पर लौटे। विवाह संपन्न होने के बाद रात 11 बजे मूसलाधार बारिश हुई। आंधी और पानी के वेग में सारे तंबू की बल्लियां गिरने लगी। कुछ साहसी कार्यकर्ता बल्लियों को पकड़े रहें ताकि तंबू किसी तरह गिरने से बचे। पूरी रात सभी ने अंधेरे में गुजारी। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में अचानक गुरुदेव आकर खड़े हो गए और हंसने लगे। मन में सोचा, हमने रात भर कैसी गुजारी हम ही जानते और गुरुदेव हंस रहे हैं। एक क्षण में जाने क्या क्या सोचने लगा। इसके बाद जब उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई? हम सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं गुरुजी, कोई परेशानी नहीं हुई। मन में यही सोचा कि अगर आंधी ना आती तो गुरुदेव प्रत्यक्ष एक एक परिजन से मिलने ना आते। हमें लगा कि शायद गुरुदेव ने इंद्रदेव को न्योता देकर बुलाया हो कि तुम जाओ और बच्चों की परीक्षा लो, फिर सहलाने जाएंगे। बरबस रामायण की चौपाइयाँ याद आ गईं। छनमहि सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। गुरुदेव सभी परिजनों से मिलने के बाद यज्ञशाला की ओर चल दिए। सभी परिजन यज्ञ हेतु तैयार होकर आए थे। गिरे हुए शामियाने चारों तरफ फैले हुए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे टेंट को व्यवस्थित किया जाए। इसी बीच गुरुजी आए और बोले, सभी मिलकर प्रयास करो तो टेंट खड़ा हो सकता है। इतना कहने के बाद गुरुदेव ने स्वयं अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर क्या था, हजारों हाथ उठ गए। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय के नारों से आसमान गूंज उठा और टेंट खड़ा हो गया। सभी आश्चर्यचकित थे कि इतना विशाल टेंट कैसे उठा। गुरुदेव ने कहा, आप सबके सम्मिलित प्रयास से यह कार्य संभव हो सका। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। प्रस्तुति माखनलाल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।